स्वागत है आपका स्ट्रेटेजी पीसीएस में। आज संडे है, होप आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज संडे को हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं लाते हैं, बल्कि हम लाते हैं डिटेल्ड न्यूज़ एनालिसिस। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया, चाइना और अमेरिका के बीच के जो रिलेशनशिप है उसमें क्या अभी आज के डेट में हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं और अमेरिका को अपना दोस्त तो नहीं मानते, बट फिर भी अमेरिका को हम अपने दुश्मन नहीं मानते एटलीस्ट। बट आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन हमारे साथ आ रहा है, कौन हमारे साथ नहीं आ रहा है। तो इन रियलिटी इस समय हमारे खिलाफ कौन खड़ा है, चाइना खड़ा है या अमेरिका खड़ा है। दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे, और इसी को हम ब्रोडली एनालाइज करेंगे। फिर हम वीकली जो न्यूज़ एनालिसिस हैं, छोटी छोटी खबरें, हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रॉडली हम जैसे मानते हैं कि चाइना हमारा एक एनिमी नेशन हम ट्रीट करते हैं। 1962 के वॉर के बाद इन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरी हमसे हथिया ली, और आज भी देख लो चाइना को हम कहते हैं कि ये हमें अपनी लाल आंखें दिखाता रहता है। इससे निपटने के लिए सरकार प्रयासेस भी कर रही है। बॉर्डर पे फेंसिंग भी है, 1-to-1 डिप्लॉयमेंट भी है हमारे सोल्जर्स का इनके साथ। और इन्हीं से करने के लिए सरकार जो है रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम भी ले रही है, प्रीडेटर ड्रोन्स बना रही है। तो चाइना से निपटने के लिए तो हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी सारे डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, स्पेस में हम जा रहे हैं, स्पेस में सैटेलाइट ब्रेक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बट जो यहाँ पे हमें मुद्दे पे ध्यान खींचना चाहता हूँ अमेरिका की तरफ, लाइक जिसको हम अपना ट्रेडिशनल एनिमी नहीं मानते हैं, बट अमेरिका की आप रिसेंटली एक्टिविटीज़ देख लिए तो वो क्या कर रहा है, कनाडा को सपोर्ट कर रहा है। कनाडा जो हमेशा इंडिया को अक्यूज़ करता है कि हम निज़र उसकी टेरिटरी पे आतंकवाद, उसकी टेरिटरी पे लोगों को हम मार रहे हैं, जैसे निज़र को मारने की बात चल रही थी। जसवंत सिंह पन्नू नाम का जो कुत्ता है, उसके खिलाफ हम अगर कुछ बोलते हैं तो कनाडा को बहुत बुरा लगता है। फिर अमेरिका क्या करता है, अपने जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से तमाम रिपोर्ट्स बनवाता है, राइट। और फिर वो बताता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप की कमिटीज़ हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का ख़ास तौर से, जो हमेशा ऐसी रिपोर्ट्स बनाता है जो कि अगेंस्ट इंडिया होती हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स होती हैं जिनको अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है, और फिर जब काम इनका बन जाता है तो बीच बीच में ऐसे न्यूज़ कर देते हैं कि नहीं, इंडिया तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, आप दिल्ली जाके देख सकते हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो असली मुद्दा ये है कि हमको चाइना और अमेरिका से लेना देना नहीं है, हमको इंटरेस्ट अपने देश का रखना है, और अपने देश को इंटरेस्ट में लेकर हमको अपने सारे डिसीज़न लेने हैं। सो ये हमारा एक मुद्दा था जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे वीकली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में 2 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी टेलीग्राम चैनल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे, जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। तो आप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करके आप सर्च करेंगे तो चैनल भी आपको मिल जाएगा। 1 मिनट दीजिए। सो अब हम देखते हैं अभी रिसेंटली क्या क्या अपडेट आए हैं और कैसे उसके हिसाब से हमको चलना है। फलों को पकाने में अभी कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए FSSAI जो कि रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है कि फूड को पकाने में किस इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप कहेंगे कैल्शियम कार्बाइड का। एक और चीज़ देख लीजिए, फलों में पाया जाने वाला हार्मोन जो होता है वो एथिलीन होता है। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे यूपी PCS वगैरह, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि यूएस हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए 10 तरह की टैक्टिक्स अपनाता है। अब जब उसका काम बन जाता है तो अब वो फिर बोल देते हैं कि भारत जैसा जीवंत लोकतंत्र बहुत कम, वोटिंग के लिए भारतीयों की प्रशंसा की। यानी इनका कोई अपना काम जो था इंडिया से वो सॉल्व हो गया है। अगर इसी बात को ना माना जाता, इनका काम ना बनता, तो फिर ये अपनी 10 रिपोर्ट निकाल देते कि इंडिया में ये आफत आ गई, मुसलमान मारा जा रहा है, इंडिया में गरीबों का ये हो गया, गरीबों का वो हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लाल सागर में पनामा ध्वज से टैंकर पर
फतेह मिसाइल से हमला बोला गया है। ये हाउथी रिबेलियन करते हैं, सऊदी अरेबिया वाले हैं, ये शिया मुस्लिम्स हैं जो कि अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये लाल सागर में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, लाल सागर के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको आप याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आनी होती हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आपको याद करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट। कान में मंथन का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो कि एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है कमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ पे अमूल जिस तरह से ग्रो किया है ना, 0 से लेकर 100 तक पहुँचा है, अमूल की यात्रा इसमें दिखाई गई है। श्याम बेनेगल ने 1976 में भारत की पहली डेयरी सहकारी समिति अमूल की प्रेरक कहानी दिखाई थी और उसी मंथन को स्पेशल स्क्रीनिंग करी गई है। अभी ये भी पूछा जा सकता है कि कैंस मनाया कहाँ पे जा रहा है, तो आप बोलेंगे फ्रांस में, और उसमें से कौन सी फिल्म का वर्ल्ड मंथन किया गया है, तो आप बोलेंगे मंथन। चलते हैं नेक्स्ट पे। श्रीलंकन तमिल्स टू मीट इन मुल्लई वैक्कल टू मार्क द 15th एनिवर्सरी ऑफ फाइनल बैटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो वहाँ नेटिव के बीच में लड़ाई थी, उसकी 15th बैटल को मार्क करने के लिए वो मिल रहे हैं मुल्लई वैक्कल में। मुल्लई वैक्कल अगर पूछा जाए कि रिसेंटली मुल्लई वैक्कल इज इन न्यूज़, ये कहाँ पर है, किस देश में है, तो आप बोलेंगे श्रीलंका में है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अभी क्या है, रूस आप जाना है तो आप बिना वीज़ा ही जा सकेंगे। रूस भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली यूक्रेन वॉर के बाद रूस दुनिया में अकेला नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि सब लोग उड़ना चाहते हैं, तो अब क्या है, जापानीज़ कंपनी उड़ाने में मदद कर रही है। एक कार ऐसी आ गई है जो कि आसमान में उड़ सकती है, हेक्सा इसका नाम है, राइट, और ये 1 सीटर है फिलहाल। जब ये 6-7 सीटर हो जाएगी तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आसमान में उड़ सकेंगे। सो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। अगर अच्छा फर्दर फिर आप एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया इजराइल एली हैं। इसराइल को हम हेल्प करने के लिए कुछ गोला बारूद भेज रहे थे जो कि स्पेन ने ब्लॉकिंग कर दी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीक। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर हो गई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीक की खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।